नमस्कार दोस्तों। आज से आप लोगों के लिए कंप्यूटर की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि अनाउंस किया गया था कि हम लोग आप सभी के लिए यहाँ पर इस चैनल या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को फ्री बैच प्रोवाइड करवाएंगे। तो 17 तारीख से हमारा बैच जो है शुरू हो गया था, आप लोगों को पता भी लग गया होगा। और जिसको अभी तक नहीं पता चला है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज मैं आप लोगों की कंप्यूटर की जो शुरुआत करवाने वाला हूँ वो इस टॉपिक से करवाने वाला हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का, बड़ा ही महंगा टॉपिक है, एमएस ऑफिस। इतना महंगा टॉपिक है, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पे आपको यहां से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ एग्जाम लिखे हैं, इनके अलावा आज के दिन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर आपको कंप्यूटर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पर्सन के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो भी क्वेश्चन हैं उनके अंदर कंप्यूटर का क्वेश्चन ना दिखाई दे। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको नहीं दिखाई देने वाला। तो देखो, यहाँ पे मैं जनरली बात करूं, एसएससी के जितने बच्चे हैं वो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स के अंदर, फ्री कोर्स के अंदर जुड़ सकते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के अंदर आता है ये। आर्मी के अंदर आता है भाई, आर्मी की जितनी भी मोस्टली पोस्ट है उनके अंदर आप लोगों का जीके के पोर्शन में आ जाता है। अदरवाइज आर्मी क्लर्क वाले बच्चों के लिए स्पेशल 5 नंबर का यहाँ से कोर्स मिलेगा आपको। केवीएस के अंदर आता है भाई, ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता है। डी++ के अंदर भी आते हैं। और इन दोनों के लिए तो ये जो टॉपिक है एमएस ऑफिस, बड़ा ही जानदार टॉपिक है। यानी कि हर एग्जाम के अंदर इन दोनों के एग्जाम्स को देखा जाए तो यहां से क्वेश्चंस आपको लगभग दिखाई देंगे। फिर हम बात करें बैंकिंग की, बैंकिंग के अंदर भी आप लोगों को पता है कंप्यूटर की अच्छी वेटेज है। हम बात करें दिल्ली पुलिस की और राजस्थान पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के अंदर भी कंप्यूटर को जोड़ दिया गया है और यहां भी कंप्यूटर बहुत अच्छी मात्रा के अंदर आता है। ठीक है, राजस्थान पुलिस के अंदर तो 25 क्वेश्चन आते हैं, जबकि हम बात 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। 25 पता नहीं 30 क्वेश्चन आते हैं, लगभग इतने क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट थोड़ा सा ध्यान नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं आपके। और एमएस ऑफिस से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए थे, अब की बार भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर हम बात करें राजस्थान पटवार की या फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की, एनटीपीसी की अगर बात करें, या फिर कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने भी और कॉम्पिटिशन के एग्जाम है, जैसे अपने आरोही स्कूल है, आरोही स्कूल के अंदर भी लगभग 70 से 80 नंबर का कंप्यूटर आया था। एक क्लर्क की पोस्ट के लिए पेपर हुआ था, 70 पता नहीं 80 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से अकेले एमएस ऑफिस की बात करें तो 30 प्लस क्वेश्चन थे। अकेले एमएस ऑफिस से 30 प्लस क्वेश्चन आए हुए थे आरोही पब्लिक स्कूल का। आरोही जो ये मॉडल स्कूल है, इनके जो एग्जाम्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो आप लोगों को कंप्यूटर करवाऊंगा, चाहे मैं आप लोगों को कितनी भी क्लासेज में करवाऊं, कैसे भी करवाऊं, टाइम पीरियड कितना भी लग जाए हमें, लेकिन आपको मैं जो चीजें करवाऊंगा वो आप लोगों को सबसे यूनिक चीजें मिलेंगी। कंटेंट के अंदर हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे भाई आज की क्लास। ठीक है बच्चों, तो सभी ने भाई, जो भी साथी यहाँ पे जुड़ा है, जो भी टीचर साहिबान है, या फिर जो भी हमारे हम उम्र हम दोस्त हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे से जूनियर बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो सभी से यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट है, सभी साथियों से भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो और सभी बच्चों को बता दो, और सभी साथियों को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है भाई, अपना जो है फ्री बैच शुरू हो चुका है। और यहाँ पे आप लोगों को जो कोर्सेज मिलेगा उसके अंदर सारा कंटेंट आपको आपको टिप टॉप मिलने वाला है भाई। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एमएस ऑफिस की बातें। देखो, एमएस ऑफिस इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं एमएस का मतलब क्या है। एमएस का मतलब होता है भाई, मेरे भाइयों, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, आप लोगों को ये भी पता है दोस्तों एमएस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट जो है आपकी, ये एक कंपनी है। क्या है दोस्तों, क्या है मेरे भाइयों, ये आप लोगों के लिए पता होना चाहिए भाई, ये एक कंपनी है। ये कंपनी किस देश की है? ये कंपनी मेरे दोस्तों यूएसए की है। कहाँ की है दोस्तों? यूएसए की है। यूएसए का मतलब आपको पता ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये कंपनी है
तो आप लोगों को पता ही है। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसके फाउंडर कौन है मेरे भाइयों, फाउंडर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके फाउंडर कौन है, इसके संस्थापक कौन है मेरे भाइयों। फाउंडर का मतलब क्या होता है, इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, आप लोगों को पता ही है। इसके फाउंडर जो हैं आपके बिल गेट्स हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स, बिल गेट्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए मेरे भाइयों इसके को फाउंडर कौन है, को फाउंडर, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी बना है कि इसके को फाउंडर कौन है, तो इसके को फाउंडर कौन है मेरे भाइयों, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके को फाउंडर कौन है। तो ये कौन है नहीं, कौन थे, कौन थे, पॉल एलन, पॉल एलन, ठीक है। ये अभी पॉल एलन जो थे को फाउंडर थे इसके, और फाउंडर इसके थे बिल गेट्स। फाउंडर हैं ये, अभी भी हैं, और ये थे, यानी कि ये अपना राम को प्यारे हो गए हैं, स्वर्ग सिधार गए हैं इस लोक से, इस लोक को छोड़ के ये स्वर्ग लोक के अंदर जा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही लग गया होगा अभी पॉल एलन। अगर हम बात करें इसके सीईओ, सीईओ, अब देखो सीईओ की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। सीईओ का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो सीईओ होता है। तो इसका सीईओ कौन है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर हम बात करें इसके सीईओ कौन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसके सीईओ जो हैं वो हैं सत्य नडेला। कौन है मेरे भाइयों, सत्य नडेला, सत्य नडेला, सत्य नडेला, याद रखना है आप लोगों को, बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सत्य नडेला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 2-3 क्वेश्चन ही करवाए हैं, अब इसके बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो देखो यहाँ पे हम साथ के साथ में आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, साथ के साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और हम आप लोगों को करवाते जाएंगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अभी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और करवा देता हूँ, इसको इरेज ही कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज ही कर देते हैं, क्योंकि अपने को कंजूसी नहीं बरतनी है स्पेस में। हम क्या करेंगे, बिल्कुल खुले में लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को अच्छे अच्छे नोट्स तैयार करने हैं ना, इसी वजह से आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बनता है मेरे भाइयों, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसका हेड क्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है मेरे भाइयों। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वॉशिंगटन के अंदर है। वॉशिंगटन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए वॉशिंगटन के अंदर भी आपका कहाँ पे है, रेमंड्स के अंदर है, रेमंड्स, ठीक है, रेमंड्स ये आपकी जगह है, रेमंड्स। तो ये आपकी जगह जो है कहाँ पे है, वॉशिंगटन के अंदर है, कहाँ पे है, वॉशिंगटन के अंदर है भाई, वॉशिंगटन। तो वॉशिंगटन ये अमेरिका का शहर है, वॉशिंगटन इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है रेमंड्स के अंदर। तो आप ये कह सकते हो रेमंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरे भाइयों कि इसकी कंपनी की जो स्थापना है वो कब हुई, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, इसकी एस्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कब हुई। तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट आप कह सकते हो एस्टैब्लिशमेंट, या फिर आप कह सकते हो इसकी स्थापना कब हुई। तो मेरे भाइयों इसकी जो स्थापना हुई है बड़ा ही अच्छी डेट है, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, इसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की। तो देखो बिल्कुल आप लोगों को क्या याद रखना है, 4 तारीख को याद रखना है। 4 तारीख थी दोस्तों, 4 तारीख थी, और महीना कौन सा था, महीना भी चौथा था। 4 तारीख के साथ 1 और 4 फ्री, 1 के साथ 1 फ्री, 1 के साथ क्या हो गया भाई, 1 फ्री हो गया। 4 और 4, 4 और 4 जब मिल बैठेंगे 4 और 4, तब का क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा 1975। तब क्या बन जाएगा 1975। यानी कि इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी मेरे भाइयों वो कब हुई थी, वो 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। ध्यान रखना है आप लोगों ने, इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं, ये कंपनी के बारे में हमने थोड़ा सा डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया है, क्योंकि ये जो मैंने चीज़ें आप लोगों को करवाई है वो करवाई है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। भाई आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है, करवाने को तो मैं यहाँ पे और भी डिटेल करवा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं अननेसेसरी अनवांटेड मटेरियल नहीं देना चाहता जो आपका यूजलेस हो। हम आपको वो मटेरियल करवाएंगे यहाँ पे जो आपके काम भी आए, जो आपके लिए अच्छा
भी हो, ताकि आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल टू द पॉइंट एक एक लाइन से, हर लाइन से क्वेश्चन मिले। ऐसा ना हो कि आपका कोई भी ऐसा पेज लिखो आप कंप्यूटर का और उस पेज से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ना दिखाई दे। भाई सभी पेज से आपको क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप 50 पेज भरोगे तो 50 क्वेश्चन आएंगे। उनका मतलब क्या है भाई, किसी ना किसी एग्जाम को उठा के देखोगे ना, वो सारे क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन आए हुए नहीं मिलेंगे। सारी चीजें आप लोगों को वही चीजें करवाई जाएंगी। और रिपीटेशन जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस का भी रिपीटेशन होता है। कितने क्वेश्चन बनाओगे आप, है ना। अब देखो हम आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें ना माइक्रोसॉफ्ट के बारे में मेरे भाइयों, क्वेश्चन क्या बनते हैं अच्छे अपना क्वेश्चन की बात करें। भाई हमने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, क्योंकि ये वही कंपनी है। कौन सी कंपनी है ये? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जानी जाती है किसके लिए जानी जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी जानी जाती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी जानी जाती है। और ये किसके लिए जानी जाती है? MS ऑफिस, यानी कि ऑफिस के लिए भी जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? ऑफिस के लिए जानी जाती है, जिसको हम शूट भी बोल देते हैं। ऑफिस शूट या एप्लीकेशन शूट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन शूट भी बोल देते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। MS ऑफिस आपका क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस तरह का सॉफ्टवेयर है ये आपका? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप इसको एक पैकेज सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर भी है। ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर भी है। पैकेज का मतलब क्या है? इसके अंदर क्या है? छोटी छोटी पैकिंग के रूप में छोटी छोटी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, यानी कि ये एक पैकेज शूट भी है। पैकेज शूट का मतलब भी क्या है? इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, ठीक है मेरे भाइयों। अब देखिए आगे हम बात करते हैं MS ऑफिस के बारे में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा, वैसे आप लोगों को पता नहीं हो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला देता हूं। पता तो आपको सारी बातें हैं, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप हो बहुत इंटेलिजेंट। लेकिन मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को याद करवाऊंगा। चीज़ें आप लोगों को सारी आती है, मुझे पता है भाई, चीज़ें आपको ये सारी बखूबी पता है। बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ? ताकि आप लोगों को याद करवा दूँ, याद कर रिवीजन हो जाए आपका, है ना। रिवीजन के लिए यहाँ पे आए हैं आप लोगों के लिए। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका कौन सा होता है? जैसे आपने पता ही है विंडोज होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, लिनक्स भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है ना। इसके अलावा भी आप लोगों को पता है मैग्नेटोस है ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ठीक है। मैक है ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। इसके अलावा MS DOS है ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है ना। आप लोगों को पता तो सारी बातों का है, बस क्या कर रहे हो आप? सिर्फ रिवाइज कर रहे हो मेरे भाइयों। तो रिवाइज करने के लिए आप लोगों को मैं यहाँ पे आया हूँ। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आपको रिवाइज करवा दूँ, ताकि आपका एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन ना कटे, ठीक है मेरे भाइयों। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमने किया है यहाँ पे शुरुआत, अब इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। भाई आपसे पूछ सकता है MS ऑफिस का पहला वर्जन कब आया? MS ऑफिस का पहला वर्जन कौन सा था? ये भी पूछ सकता है MS ऑफिस का पहला वर्जन कौन सा था और कब आया, ये भी पूछ सकता है मेरे भाइयों। तो MS ऑफिस का जो सबसे पहला वर्जन था वो था मेरे भाइयों ऑफिस 1.0। ऑफिस 1.0। तो ऑफिस 1.0 क्या था मेरे भाइयों? ये पहला वर्जन था। क्या था ये? पहला वर्जन था। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस कौन सा था, तो फर्स्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस मेरे भाइयों कौन सा था? ऑफिस 1.0 था मेरे भाइयों, ऑफिस 1.0। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई ये कब आया? तो ये कब आया? तो बिल्कुल भी नहीं घबराना आप लोगों ने। तारीख थी 19, तारीख थी 19 और महीना था नवंबर का। कौन सा महीना था? नवंबर का महीना था मेरे भाइयों। 19 तारीख थी और नवंबर का महीना था। और 19 नवंबर में से आपको क्या निकालना है? एक 9 ये उठा लेना और इसके बीच वाला उठा लेना, यानी कि इन दोनों को उठा लेना। तो फिर क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा, ठीक है। 90 का मतलब क्या है? 1990। 90 का मतलब क्या है मेरे भाइयों? 1990 है, यानी कि इसका 9 उठा लेना, इसका बीच वाला उठा लेना, आपका ईयर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 19 नवंबर 1990। यानी कि पहला वर्जन जो है MS ऑफिस का, ऑफिस 1.0 मेरे भाइयों कब आया? पता तो है ही आपको, लेकिन याद कर लेना आप। आपको मैं याद करवाने के लिए आया हूँ। तो याद आप कैसे करोगे भाई? 19 नवंबर की बातें हैं और साल कौन सा था? 1990। साल कौन सा था मेरे भाइयों? 1990।
90। तो आप लोग याद रख लेंगे मेरे ख्याल से, बड़ा ही इजी था, आप लोगों को याद करवा दिया मैंने, भूल गए होंगे शायद, कई दिन हो गए पढ़े हुए। तो देखो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये तो पहला वर्जन था मेरे भाइयों। अभी लेटेस्ट वर्जन भी पूछा जा सकता है। लेटेस्ट वर्जन भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बड़ा ही ईजी तरीके से बता सकते हो। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बड़ा ही इजी है आप लोगों के लिए, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने बिल्कुल इजी इजी बातें बताई हैं जो आप लोगों को सभी को आती थी, है ना। नया तो कुछ बताया ही नहीं मैंने अभी तक, ये सारी बातें तो आपको पता ही थी। अभी कुछ नया करवाने की कोशिश करेंगे, अभी तो सिर्फ पुराना ही करवाया है, नया तो अभी तक कुछ करवाया ही नहीं है ना। अभी नया करवाएंगे। तो नया क्वेश्चन सुनो क्या है। नया क्वेश्चन मेरे भाइयों है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है मेरे भाइयों, सबसे लेटेस्ट वर्जन। तो सबसे लेटेस्ट वर्जन आप लोगों को पता ही है, सभी को पता ही है लेटेस्ट वर्जन कौन सा था। तो लेटेस्ट वर्जन कौन सा था, इससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन 2-4 का पता होना चाहिए भाई, 2-4 क्वेश्चनों का भी पता होना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन आपसे क्यों पूछता है, लेटेस्ट वर्जन आपसे इसलिए पूछता है क्योंकि अपना करंट का टॉपिक होता है, और करंट के अंदर जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में अगर हमें थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता है तो एग्जामिनर हमसे पूछता है ताकि हमें पजल कर सके। तो देखो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन की मैं मेरी बात करूंगा मेरे भाइयों। लेटेस्ट वर्जन जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का, लेटेस्ट वर्जन एमएस ऑफिस की अगर हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बातें हो रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बातें हो रही हैं, तो देखो यहाँ पे जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो है मेरे भाइयों 2019। कौन सा है, 2019 है मेरे भाइयों। आप लोगों को पता होना चाहिए इससे पहले कौन कौन से वर्जन आए और ये कब आया। तो ये कब आया, तो ये आपका 2019, इसका नाम क्या है, इसका पूरा नाम है इसका लेटेस्ट वर्जन का, इसको आप ऐसे लिखोगे एमएस ऑफिस 2019, एमएस ऑफिस 2019। ये मैंने 2019 तो ईयर लिखा है वैसे ही, तो ये गलत हो जाएगा। आप लोगों को सही कैसे करना है भाई, इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, एमएस ऑफिस 2019, ठीक है मेरे भाइयों। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कब आया, ये कब आया है, ये कब आया है भाई, लेटेस्ट वर्जन जो है ये कब आया। तो ये कब आया है, ये आया है 2018 में, 18 के अंदर 2000 के अंदर आया है। लेकिन तारीख कौन सी थी, 24 तारीख थी मेरे भाइयों। तारीख कौन सी थी, तारीख 24 थी। और महीना कौन सा था, महीना था 9वां महीना। 9वां महीना कौन सा होता है, सितंबर का। तो 24 तारीख थी और 9वां महीना था, और 9वां महीना था तो साल कौन सा था, 9 का डबल कितना होता है 18, 9 का डबल कितना होता है 18, ठीक है। तो 9 का डबल 18 होता है, तो 2018 के अंदर 24 सितंबर को आया था मेरे भाइयों, 24 सितंबर 2018 को आया था सबसे लेटेस्ट वर्जन एमएस ऑफिस 2019। लेकिन आपसे पूछ सकता है भाई एमएस ऑफिस के कौन कौन से वर्जन आए, एमएस ऑफिस के वर्जन कौन कौन से आए, ठीक है मेरे भाइयों। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपको पता ही है, सबसे पहला वर्जन आप लोगों को मैंने बताया है ऑफिस 1.0, ऑफिस 1.0। ये कौन सा वर्जन बताया है मेरे भाइयों मैंने, ये मैंने आपको बताया है ये पहला वर्जन है। कौन सा वर्जन है, पहला वर्जन है। और ये कब आया था ये मैंने आपको बता दिया है, 19 तारीख थी, नवंबर का महीना था, 1990 की साल थी। 19 तारीख थी, नवंबर का महीना था, 1990 की साल थी, ये पहला वर्जन आया था। इसके बाद कौन सा वर्जन आया, वर्जन 2.0 आया, वर्जन 2.0 आया। फिर कौन सा आया, 3.0 आया। फिर कौन सा आया, 95 आया मेरे भाइयों। फिर कौन सा आया, 95 आया। अब देखो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती किस में करेंगे, यहाँ पे 95 तक तो ठीक है सभी का। एक ऑफिस एक्सपी के नाम से भी आया था, चलो वो भी करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे भाई। देखो यहाँ पे 2.0, 3.0, 95। अब देखो 95 के बाद में 97 आया, 95 के बाद में कौन सा आया, 97 आया। फिर कौन सा आया, यहाँ पे एक ऑफिस एक्सपी के नाम से भी आया, ऑफिस एक्सपी के नाम से भी आया। और उसके बाद कौन सा आया, 2000 आया। फिर कौन सा आया, 2000 आया। फिर कौन सा आया, ऑफिस एमएस ऑफिस जो आपका आया था वो 2003 आया। फिर एमएस ऑफिस 2003 आया, ये भी आपका एमएस ऑफिस ही है 2000। फिर 2003 के बाद आपका कौन सा आया, 2006 आया, 2006 आया। और 2003 के पैरेलल में एक आया था ऑफिस 365, ठीक है मेरे भाइयों। एक कौन सा आया था, ऑफिस 365।
365, ऑफिस 365 के नाम से भी आया था। फिर 2003 के बाद कौन सा आया आपका? 2006 आया। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत बार ऐसी गलती होती है कि 3-3 साल का गैप हो जाता है और हम सोचते हैं कि 2003 के बाद 2006 आया। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे 2006 लिख दिया और इसको बोल दिया कि ये सही है। तो बहुत सारे साथी तो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये गलत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट हो, आप लोगों को तो पकड़ में आ जाता है जब भी मैं गलत करवाता हूँ, है ना। तो आप लोग सारे समझदार हो। अभी लाइव तो बैच है नहीं हमारा, क्योंकि लाइव तो अभी आएंगे नहीं आप लोगों के लिए। भाई लाइव नहीं आ सकते, क्योंकि इंटरनेट की जो नेटवर्क की अभी कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही है, इसी वजह से ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोगों के साथ लाइव रूबरू होंगे तो हमें पता है भाई आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप हमें उसी टाइम बता दोगे। भाई आप 2003 के बाद 2006 नहीं आया, कौन सा आया है? 2007 आया है। आप लोगों को पता ही है भाई 2007 आया है। 2007 के बाद भी मुझे बता दोगे आप कौन सा आया है? ऑफिस 2010 आया है। कौन सा आया है भाई? ऑफिस 2010 आया है। MS ऑफिस 2010 आया है। MS ऑफिस 2010 के बाद कौन सा आया है? तो MS ऑफिस 2010 के बाद भी आप मुझे बता दोगे आराम से। भाई MS ऑफिस 2013 आया है। मेरा MS ऑफिस कौन सा आया है? 2013 आया है। फिर आपसे पूछा जाएगा भाई MS ऑफिस 2013 के बाद कौन सा आया है? MS ऑफिस 2016 आया है। MS ऑफिस 2016 के बाद कौन सा आया है? सबसे उसके बाद जो आया है ये आया है सबसे लेटेस्ट वर्जन मेरे भाई, सबसे लेटेस्ट वर्जन आया है MS ऑफिस 2019। आपसे पूछा जाएगा भाई ये कब आया है? तो ये कब आया है, तो आपकी ये डेट याद रखनी है आप लोगों ने। 24 सितंबर 2018 को आया है मेरे भाइयों, 24 सितंबर 2018 को आया है। देखो हमने MS ऑफिस के बहुत सारे वर्जन पढ़े हैं बच्चों। भाई हमने MS ऑफिस के 2019 तक हमने ये लेटेस्ट वर्जन भी देख लिए हैं और इसके बहुत सारे वर्जन पढ़े हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि MS ऑफिस है क्या, इसमें क्या क्या है। जब इसको खोलेंगे तो कौन कौन सी एप्लीकेशन आएंगी इसके अंदर, हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर से, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्जाम्स के अंदर आजकल पूछा जाता है, ये सारी बातें आपको तो पता ही है। मैं तो फिर भी आप लोगों को रिवीजन ही करवाऊंगा भाई आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि आप तो सारे के सारे आजकल मोबाइल के अंदर किसी के पास देख लो MS वर्ड के अंदर काम करता है, MS एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, आउटलुक के अंदर, है ना। आप तो सारा काम करते ही हो, बस मुझे क्या करना है, थोड़ा सा रिवाइज ही करवाना है ताकि मेरी खुद की तैयारी हो जाए, है ना। आप लोग तो सारे इंटेलिजेंट हो ही, बस मैं तो अपनी तैयारी करने के लिए आप लोगों को करवा रहा हूँ, है ना। यही बात है मेरे भाइयों। जिसको यूं लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, भाई मैं उसके लिए 1-2 बार और समझा सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप मुझे कमेंट कर देना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद हम बात करेंगे MS ऑफिस के बारे में। भाई MS ऑफिस जो है ये पहला वर्जन जब आया था ऑफिस 1.0, तो इसके अंदर क्या क्या आया था, इसके अंदर ऐसी क्या क्या खजाना था, इसको जब खोल के देखा हमने क्या क्या एप्लीकेशन थी, हम क्या क्या काम कर सकते थे इसके द्वारा, MS ऑफिस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन से सेक्टर के अंदर इसको यूज किया जा सकता है, क्या क्या हम बना सकते हैं इसकी सहायता से, इसकी सहायता के बिना हम क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी यहाँ पे डालेंगे, ताकि हमें घर के यूज के लिए भी चाहिए, अपने फ़ोन के लिए यूज की चाहिए, या फिर किसी और काम के लिए चाहिए, तो हम बता सकें भाई सभी को। आप MS ऑफिस डाल लो, आप MS ऑफिस से ये काम कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता ही है सारा, बस थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। भाई इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो, या फिर आप कह सकते हो किसी का भी बायोडाटा तैयार कर सकते हो, किसी का आप रिज्यूम बना सकते हो, किसी की कोई भी आप टेबल बना सकते हो, कोई टेबल भी बना सकते हो आप, कोई ग्राफ भी बना सकते हो आप, किसी भी तरह का ग्राफ, जैसे आपने देखा होगा ना टेबल भी होती हैं आप लोगों की, स्कूल फीस का रिकॉर्ड भी रखना होता है, ग्राफ जो आपने क्रिकेट के अंदर ग्राफ चलते हुए देखे होंगे भाई, ग्राफ जैसे 2-2 टीमों का ग्राफ दिखाई देता है, सभी चीज़ें आपने देखी हुई हैं, सभी चीज़ों का आपको पता है। बस मैं तो थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको शायद थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा होगा। इसके अलावा देखो आप कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो मेरे भाइयों। प्रेजेंटेशन आप लोगों को पता ही है कैसे तैयार करते हैं, MS पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है और आपको बखूबी पता है, इसको हम PPT भी बोल देते हैं। हम बोल देते हैं कि क्या आपको PPT तैयार करनी आती है, तो आप लोगों को तो सारी चीज़ें आती ही है, क्योंकि PPT की सहायता से ही आजकल आप पढ़ते हो। जो भी टीचर होते हैं आजकल PPT की सहायता से सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ रखते हैं और उसी को पढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने पहले क्या तैयार की है, पढ़ाने
दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन तैयार की है। उस प्रेजेंटेशन के अंदर उन्होंने एक एक चीज़ को पढ़ा है, भाई कोई गलत चीज़ ना करवा दी जाए बच्चों को, क्योंकि जब हम हाथ से करवाते हैं तब गलत नहीं होता, जब हाथ से करवाते हैं तब कम गलत होता है, लेकिन जब हम डेटा को कॉपी करके पेस्ट करते हैं ना, उसमें गलतियां होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से प्रेजेंटेशन को टीचर बार बार देखता है और आपको बखूबी अच्छे तरीके से करवाता है और आपको यहाँ पे डायग्राम बना बना के दिखाता है ना। अब हमारे पास यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को कोशिश करेंगे, कम चीज़ें आप लोगों को दिखाई देंगी लेकिन आपको सीखने में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कम चीज़ें दिखाई क्यों देंगी? क्योंकि मैं यहाँ पे हर चीज़ का डायग्राम तो नहीं बना पाऊँगा, इसी वजह से आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे जो टेक्स्ट का मटेरियल होगा ना, वो मैं आप लोगों को बड़ा अच्छा देने की कोशिश करूँगा। बाकी तो आप सारे समझदार हो ही, गलत तो मैं करवा ही नहीं सकता क्योंकि आपको तो आता ही है सारा, क्योंकि उसी टाइम आप तो पकड़ लेते हो। अब देखो यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं आप, कोई भी फीस का रिकॉर्ड है तो फीस का रिकॉर्ड भी तैयार कर सकते हो आप। इसके अंदर कोई वर्कशीट तैयार करनी है आपने, कोई वर्कशीट भी तैयार कर सकते हो आप। कोई रिजल्ट शीट तैयार करनी है आपने, वर्कशीट का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, कोई रिजल्ट वगैरह तैयार करना है आपने, तो आप वो भी रिकॉर्ड तैयार कर सकते हो। इसके अंदर आप भी और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप किसी को ईमेल भेजना चाहो तो ईमेल भी भेज सकते हो, कोई आप पब्लिशिंग का काम करना चाहो तो पब्लिशिंग का भी काम कर सकते हैं। फ्रंट कवर को कैसे डिजाइन करना है, लास्ट कवर को कैसे डिजाइन करना है ना। इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस है, आप इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को याद करवाने की कोशिश की है, भाई ये MS ऑफिस जो पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एग्जाम वाले इससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, दैनिक जीवन में हमारा क्या यूज है, हम क्यों इसलिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा कोई PDF की फाइल है, आप PDF फाइल बनाते हो या फिर कोई भी आप टाइपिंग करते हो, कोई नोट्स तैयार करते हो, वो सारे के सारे मेरे भाइयों कहाँ करते हो आप, ज़्यादातर आप MS वर्ड के अंदर करते हो, ज़्यादातर आप MS वर्ड के अंदर ही करते हो सारी चीज़ें। लेकिन जो प्रेजेंटेशन PPT बनाते हो, प्रेजेंटेशन जो PPT तैयार की जाती है वो आपकी MS पावर पॉइंट के अंदर ही तैयार की जाती है। लेकिन जो टेबल ग्राफ वगैरह बनाते हो, वर्कशीट रिजल्ट वगैरह फीस रिकॉर्ड तैयार करते हो मेरे भाइयों, वो कहाँ करते हो, MS एक्सेल के अंदर ही करते हो, है ना। ये तो आप लोगों को पता ही था। इसके अलावा भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेते हैं मेरे भाइयों, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज है, पता ही है। अब देखो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो पूछेगा जब इसको पहला वर्जन आया था उस समय MS वर्ड भी आया होगा, बिल्कुल आया था। वो पूछेगा MS एक्सेल भी आया होगा, हम कहेंगे जी बिल्कुल आया था। फिर वो कहेगा भाई MS पावर पॉइंट भी आया होगा, बिल्कुल आया था। फिर पूछेगा उनका कौन सा वर्जन था जी, उनका पहला वर्जन कौन सा था। तो अगर हम बात करें MS वर्ड की मेरे भाइयों, अगर हम बात करें किसकी, MS वर्ड की, जब MS वर्ड पहली बार आया तो इसका पहला वर्जन कौन सा था, इसका पहला वर्जन था MS वर्ड का 1.0, ठीक है मेरे भाइयों, याद रखना है MS वर्ड का पहला वर्जन कौन सा था, 1.0। कईयों को तो 1.0 देखो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिख दिया मैंने, ये MS वर्ड का पहला वर्जन था मेरे भाइयों। क्या था MS वर्ड का पहला वर्जन था। फिर पूछ लेगा ये तो MS वर्ड का तो पता ही है, आप MS एक्सेल का बताओ, तब माने हम तो MS एक्सेल का भी मेरे भाइयों मैं बता देता हूँ 2.0 था। 2.0 MS एक्सेल का क्या था मेरे भाइयों, पहला वर्जन था। क्या था मेरे भाइयों, पहला वर्जन था, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा भाई MS वर्ड और एक्सेल तो हर कोई बता सकता है, आप पावर पॉइंट का बताओ ना, तब माने, है ना। पावर पॉइंट का भी मैं मेरे भाइयों बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है गलत तो मैं नहीं करवा सकता कुछ भी यहाँ पे, आप लोगों को तो सारा आता ही है, इसी वजह से तो आप पूछ रहे हो। तो देखो यहाँ पे MS पावर पॉइंट की मैं मेरे भाइयों बात करूँ, यहाँ पे इसका वर्जन भी जो पहला वर्जन आया था वो 2.0 था मेरे भाइयों, इसका भी पहला वर्जन कौन सा था, 2.0 था, ठीक है मेरे भाइयों। आप लोगों को ऐसे याद रखना है। यहाँ पे आप लोगों को अब कोई भी डाउट लग रहा है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, 2-4 बातें ही लिखी हैं। 2-4 बातों में क्या लिखा है मेरे भाइयों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है आज के दिन, वो है मेरे भाइयों MS ऑफिस 2019। और ये कब आया था, ये 24 सितंबर 2018 को आया था, 24 सितंबर 2018 को आया था। अगर आपसे पूछा जाए इसका पहला वर्जन कौन सा था, इसका पहला वर्जन था ऑफिस 1.0। और ये कब आया था, ये कब आया था मेरे दोस्तों, ये आया था 19 नवंबर 1990, 19 नवंबर 1990
90, ठीक है। उसके बाद पूछेगा इसके कौन कौन से वर्जन आए थे, इसके कौन कौन से वर्जन आए थे, तो इसके वर्जन आए थे 2.0, 3.0, 95, 97, ऑफिस एक्सपी 2000, एमएस ऑफिस 2000 है, ये एमएस ऑफिस 2003 है, 2007 है, एक साथ में आया था 2003 के ही ऑफिस 365, और 2007 के बाद 2010 आया, 13 आया, 16 आया, और लेटेस्ट वर्जन आपको मैंने बता ही दिया। लेकिन जब पहला वर्जन आया था 1.0, इसके अंदर क्या क्या आया था, एमएस वर्ड आया था 1.0, एमएस एक्सेल आया था पहला वर्जन के रूप में 2.0, और एमएस पावर पॉइंट का भी पहला वर्जन क्या आया था 2.0। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था भाई, एक क्लास के अंदर पूछा गया था, तो मैंने उसको क्लास में भी बताया था, लेकिन फिर भी एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था कि सर आप मुझे, एक वीडियो थी मेरी, काफ़ी पुरानी वीडियो है, उस वीडियो के नीचे था और वहाँ पे मैंने उस टाइम एमएस ऑफिस नहीं करवाया था, लेकिन वो मैंने क्वेश्चन, उसका जो कमेंट देखा था उसको मैंने उस टाइम नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने उसको कहा था बेटा जब मैं आपको क्लास करवाऊंगा ना तब बताऊंगा। तो इससे एक क्वेश्चन पूछते हैं, भाई आपका जो एमएस ऑफिस है ये कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, ये कितनी भाषाओं को, कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? तो ये 102 भाषाओं को सपोर्ट करता है, ये 102 भाषाओं को सपोर्ट करता है। ये मेरा कौन सा वर्जन है? 102 भाषाओं को सपोर्ट करता है, ये मेरा वर्जन 2007 है। ये कौन सा वर्जन है? 2007 है। लेकिन आज हम कहाँ जी रहे हैं मेरे भाइयों? 2019 एमएस ऑफिस के साथ जी रहे हैं, 2021 के अंदर, ठीक है, 2021 के अंदर एमएस ऑफिस 2019 के साथ जी रहे हैं। पढ़ कौन से वर्जन को रहे हैं? 2007 को। अगर आपसे पूछा जाए एमएस ऑफिस के सबसे पॉपुलर वर्जन कौन से रहे हैं, सबसे फेमस वर्जन कौन से हुए हैं, सबसे प्रसिद्ध वर्जन कौन से थे जो सबसे ज़्यादा चले, जिनको आज भी यूज करते हैं और हर कोई यूज करता है जिनको, वो कौन से हैं? तो वो है मेरे भाइयों एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस 2 वर्जन हैं इसके जो सबसे पॉपुलर हैं एमएस ऑफिस के। पहला वर्जन है 2003 और दूसरा वर्जन कौन सा है एमएस ऑफिस का? 2007। दूसरा वर्जन कौन सा है? 2007। तो इस तरह से हमने एमएस ऑफिस के ये क्वेश्चन भी याद रख लेने हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा? सबसे पॉपुलर वर्जन, तो ये क्या है आपका? मोस्ट पॉपुलर वर्जन, सबसे प्रसिद्ध, ठीक है ना, मोस्ट पॉपुलर वर्जन। तो आप लोगों को पता ही था, मैंने तो सिर्फ आप लोगों को क्या करवाया है? रिमाइंड करवाया है, ठीक है। अब थोड़ा सा 1 सेकंड का मैं ब्रेक ले लूं, आप इसको नोट करो, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को नोट्स बनाने हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना? सभी ने नोट कर ही लिया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपको आती ही थी। आप लोगों को तो कुछ नया सीखने को शायद नहीं मिला होगा, लेकिन सिखाएंगे, नया भी सिखाएंगे आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नया नहीं सिखाएंगे। जिसको अभी तक का ये सारा आता था उसके लिए भी हमारे पास बहुत कुछ नया है, लेकिन सब्र रखिए। बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना? तो अगर आप सहज सहज खाएंगे तो बहुत कुछ मीठा लगेगा, अगर आप जल्दी जल्दी खाएंगे तो आपका मुंह भी जल जाएगा, है ना? इसीलिए धीरे धीरे खाइए, मीठा लगेगा, है ना? अब देखिए हम बात करेंगे, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, भाई एमएस ऑफिस जो है, जो एमएस ऑफिस है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन होती हैं। तो इनकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें, हम पहले उनके बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए पेपर के लिए पूछी जाती हैं। तो हमारे पेपर के लिए पूछी जाती हैं जी एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल के बाद है एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। तो ये 3 ऐसी एप्लीकेशन हैं जो आपके पेपर के लिए पूछी जाती हैं। इनके लिए आप लोगों के लगभग 100 क्वेश्चन तैयार करवाने ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हर एग्ज़ाम में रिवाइज होते हैं, रिपीटिशन होते हैं। तो ये तीनों ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 3 तो आप लोगों को मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ ही। अगर आप लोगों को मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा मिला और आप लोग चाहोगे
भाई आप लोगों को आगे भी करवाया जाए, तो आप लोगों के लिए मैं पूरा का पूरा यहाँ पे क्रैश कोर्स फ्री लेके आऊँगा। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो मेरे को थोड़ा बहुत 1-2%, 0.5% के आसपास जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैं आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि मेरे दिमाग के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बाहर किसी और के पास चली जाए और वो उनका सदुपयोग कर सके। क्योंकि मेरा तो इनका सदुपयोग करने वाला जो भी टाइम है वो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन आपका कहीं और अच्छा यूज हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे MS एक्सेस का नाम आपने सुना ही होगा, MS एक्सेस भी एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा आपने MS आउटलुक का नाम भी सुना ही होगा, ये भी आपकी एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा आपने MS पब्लिशर का नाम भी सुना ही होगा, MS पब्लिशर का नाम भी सुना ही होगा। तो ये भी आप लोगों के लिए एप्लीकेशन है। ये 3 ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनका यूज भी थोड़ा बहुत आजकल पूछा जाने लगा है, जिनका थोड़ा थोड़ा यूज भी आजकल पूछा जाने लगा है। ठीक है, इन 3 के बाद अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो ये इम्पोर्टेंट है। इन 3 के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो ये आपकी MS एक्सेस जो है ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में भी हम आप लोगों को 2-4 बातें ज़रूर बताएंगे जो पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है, बाकी इन सभी के बारे में आप लोगों को बताना ही है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले क्या MS ऑफिस में सिर्फ 6 ही एप्लीकेशन होती हैं, नहीं, उनको बोल देना भाई 6 नहीं होती, 10-11 एप्लीकेशन होती हैं, लेकिन हमारे काम के लिए जितनी हैं वो सबसे ज़रूरी 3 हैं। लेकिन इन 3 को भी हम कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत हैं। ठीक है, इन 3 को भी अगर हम कर लेते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी रहेगा। अब देखो MS वर्ड जो है इसको हम क्या बोलते हैं, MS वर्ड को हम क्या बोलते हैं। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन पूछता है 1 लाइन का, क्या पूछता है मेरे भाइयों, इसके लिए पूछता है कि MS वर्ड जो है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड जो है आपका किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो आप बोल सकते हो डॉक्यूमेंट या वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो इसको, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS एक्सेल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, आप लोगों को तो पता ही है, मैं तो सिर्फ रिवाइज ही करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। तो MS एक्सेल किस तरह का सॉफ्टवेयर है, सेपरेट सीट सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट के लिए पूछेगा मेरे भाइयों यहाँ पे, तो क्या आएगा इसका, इसका मतलब है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्या मतलब है इसका, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। फिर आपसे पूछा जाएगा MS एक्सेस, तो MS एक्सेस किस तरह का सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस जो सॉफ्टवेयर है वो है मेरे भाइयों DBMS। DBMS का मतलब क्या है, आप लोगों को तो पता ही है। DBMS का मतलब कितनी बार पेपर में पूछा गया है, कितनी बार पेपर में पूछा गया है, और आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कभी भी गलती नहीं करते। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज इसको अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आगे भी कभी गलती ना हो, ताकि आगे भी कभी गलती ना हो। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि DBMS क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आउटलुक के बारे में पूछे तो आउटलुक आप लोगों को बता देना है भाई, आउटलुक किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो ये आपका एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। किस तरह का है, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपसे पूछेगा भाई MS पब्लिशर है, ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो ये भी आप बता दोगे ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ये एक पब्लिशिंग का सॉफ्टवेयर है। किस तरह का सॉफ्टवेयर है, पब्लिशिंग का सॉफ्टवेयर है। तो ये मैंने आपको 6 नाम बताए हैं और 6 क्वेश्चन और बता दिए 6 नाम के साथ। 6 नाम तो ये पूछ सकता है, इनसे क्वेश्चन अगर बनता है पेपर में, तो पेपर में इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इनसे क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सी MS ऑफिस की एप्लीकेशन नहीं है, या इनमें से किसका संबंध MS ऑफिस से नहीं है। और यहाँ पे ये MS जो दिखाई दे रहा है वो इसको गायब कर देगा, इसको गायब कर देगा और डायरेक्ट नाम पूछ लेगा। डायरेक्ट नाम कैसे पूछेगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, पब्लिशर पूछ लेगा, किन में से किसका संबंध नहीं है। तो आप लोगों को बता देना है भाई इनका सभी का संबंध MS वर्ड से, MS ऑफिस से है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। फिर पूछेगा भाई MS वर्ड, या फिर आपसे ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, निम्न में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, या फिर इनमें से ऐसा कौन सा ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। तो आप लोग इसका ध्यान बखूबी देखेंगे भाई MS
वर्ड जो है आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग। MS एक्सेल किस तरह का सॉफ्टवेयर है? MS एक्सेल आपका किस तरह का सॉफ्टवेयर है? आपका ये आपका एक सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर है। और आपसे पावर पॉइंट के बारे में पूछा जाए तो ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। और अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए MS एक्सेस तो ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है? आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और आउटलुक कैसा है? आपका ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। देखो यहाँ पे आप क्या काम करोगे, यहाँ पे आप क्या काम करोगे, यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट या बायोडाटा तैयार करोगे। यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो या कोई भी बायोडाटा तैयार कर सकते हो या कोई भी मटेरियल टाइप कर सकते हो। MS एक्सेल के अंदर आप क्या कर सकते हो? कोई भी वर्कशीट तैयार कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कोई भी, आप इसके अंदर कोई भी वर्कशीट तैयार कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? इसके अंदर आप कोई भी क्या कर सकते हो? देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये आपका क्या है? एक, इसके अंदर आप कोई भी डेटाबेस तैयार कर सकते हो। इसके अंदर किसी भी तरह का आपका डेटाबेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या तैयार कर सकते हो? आप कोई भी ईमेल भेजनी है, ईमेल से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो आप आउटलुक की सहायता से भेज सकते हो। और पब्लिशिंग के द्वारा क्या कर सकते हो? आप किसी भी फ्रंट कवर, बैक कवर, किसी भी तरह का आपका जो भी कंटेंट है उसको आप पब्लिश कर सकते हो। तो पब्लिशिंग के लिए इसको यूज करते हैं। आप लोगों को पता होगा इसको किस लिए यूज करते हैं, तो थोड़ा बहुत अब आप लोगों को पहले भी पता था, थोड़ा बहुत और पता लग गया होगा। तो इसके अंदर हम कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। अब आपसे पूछेगा भाई MS वर्ड है, इसके अंदर जो पेज होता है उस पेज को क्या कहते हैं? या फिर एक्सेल जो होता है इसके पेज को क्या कहते हैं? या MS पावर पॉइंट के पेज को क्या कहते हैं? या फिर MS एक्सेस के पेज को क्या कहते हैं? तो इस तरह से इनसे और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इनसे 2 क्वेश्चन बनेंगे, वो भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। इनसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? भाई MS जो आपका वर्ड है इसके अंदर जो पेज होता है इस पेज को क्या बोलते हैं? तो इसके अंदर जो पेज होता है इस पेज को क्या क्या बोलते हैं? इसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। MS वर्ड के अंदर जो पेज होता है उसको क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट बोला जाता है। MS वर्ड के अंदर जो पेज होता है उसको क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट बोला जाता है। और इसके अंदर क्या बोला जाता है? वर्कशीट बोला जाता है। या फिर आप खाली सीट भी बोल सकते हो, या सेपरेट सीट भी बोल सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक सीट भी बोल सकते हो। पावर पॉइंट के अंदर जो होता है पेज उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्लाइड बोलते हैं। इसका जो पेज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। यहाँ पे हम सीट बोलते हैं, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? MS एक्सेस के अंदर, MS एक्सेस के अंदर इसको डेटाबेस फाइल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डेटाबेस फाइल बोल देते हैं। अब अपने लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो चौथे वाले को हम बाद में देखेंगे। पहले 3 के बारे में ही हमारे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो इसीलिए हम 3 के बारे में ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये 3 आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनता है आपका MS वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इनको ओपन करना आना चाहिए। अगर आप अपने कंप्यूटर में इनको ओपन करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? इनको ओपन कैसे करना है? तो इनको ओपन कैसे करना है मेरे भाइयों? सबसे पहले आपने देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होगा, कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होगा, जिस बटन को हम क्या बोल देते हैं? इस बटन को हम बोलते हैं विंडो बटन। क्या बोलते हैं इसको? विंडो बटन बोलते हैं, विंडो बटन। ठीक है, कुछ मेरे भाई नाराज मत होना, इसको आप स्टार्ट बटन बोल रहे हो तो नाराज मत होना। मैं इसको स्टार्ट बटन लिख दूंगा क्योंकि आपकी नाराजगी यहाँ पे नहीं देखी जाएगी। मैं तो इसका नाम लिख दूंगा स्टार्ट बटन। ठीक है, इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक मेन्यू खुल जाएगा और वहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको? ऑल प्रोग्राम के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। अब कुछ मेरे भाई सोच रहे होंगे कि कहाँ दबाना है, कहाँ आएगा। तो देखो ये आपका कंप्यूटर था और ये आपका कीबोर्ड था। इस कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे ये बटन मिलेगा आपको इस एरिया में। जैसे ही आप इसको दबाओगे तो यहाँ पे एक आपकी नोटिफिकेशन कह सकते हो या एक मेन्यू खुल जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। इस स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्या हो जाएगा? इस स्टार्ट मेन्यू के ऊपर आपको प्रोग्राम दिखेगा, ऑल प्रोग्राम। और इसके बाद आपको दिखाई देगा MS ऑफिस। इसके बाद क्या दिखाई देगा आपको? MS ऑफिस। और MS ऑफिस के बाद आप जो भी खोलना चाहो, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो सारी एप्लीकेशन आपको दिखाई दे जाएंगी। लेकिन ये आपको जो है पुराना तरीका है,
ये नहीं देखना है, क्योंकि हम क्या हैं, आज के ज़माने के अंदर थोड़े से एडवांस हो गए हैं। इसी वजह से ये पुराने जो तरीके हैं हम नहीं पढ़ने वाले। हम क्या करने वाले हैं, कुछ नया करेंगे। कुछ नया का मतलब क्या है भाई, हम कीबोर्ड से बिना माउस के MS किसको खोलेंगे, MS वर्ड को खोलेंगे। तो इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे शॉर्टकट की बताई जाएगी भाई, तभी मैं खोल पाऊंगा ना। तो आप लोगों को तो शॉर्टकट की पता ही है। शॉर्टकट की जिसको पता है वो कमेंट कर दीजिए भाई, जिसको यहाँ पे MS वर्ड को अगर रन कमांड के द्वारा खोलना हो, अगर MS ऑफिस को, किसी भी एप्लीकेशन को रन कमांड के द्वारा खोलना हो तो कैसे खोलेंगे, उसके लिए जो रन कमांड की शॉर्टकट की है वो मुझे बताइएगा। तो देखो, रन कमांड की मैं शॉर्टकट की आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पता ही है। जब आप विंडो के साथ R दबाओगे तो आपकी रन कमांड ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रन कमांड ओपन हो जाएगी। अब कुछ मेरे साथी बोलेंगे भाई ये क्या होती है रन कमांड। तो रन कमांड क्या होती है मेरे भाइयों, देखो यहाँ पे ये आपकी डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप के ऊपर जब विंडो के साथ R दबाओगे, अब ये विंडो के साथ R जब आप कहाँ दबाओगे, कीबोर्ड की सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से विंडो और R को जब आप दबा दोगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक छोटा सा मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पे ये मेन्यू जो खुलेगा मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ जो मेन्यू खुलेगा उस मेन्यू को मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो ये मेन्यू कैसा होगा, ये मेन्यू कुछ ऐसा होगा, ये मेन्यू कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे सबसे ऊपर पट्टी पे लिखा होगा रन, सबसे ऊपर वाली पट्टी पे रन लिखा होगा। यहाँ इस साइड लिखा होता है ये रन, इस साइड लिखा होता है रन, और यहाँ पे आपके ऐसे ही बटन मिलेंगे। और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एक बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के आगे लिखा मिलेगा फाइंड वर्ड। फाइंड वर्ड, क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ऐसे लिखा मिलेगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करना है। टाइप क्या करना है, जैसे ही आप विंडो R दबाओगे तो ये खुल जाएगा। विंडो R दबाने के बाद ये खुल जाएगा। फिर आपको इसके अंदर टाइप करना है। क्या टाइप करना है, अब देखिए, अगर हमें खोलना है MS वर्ड, अगर हमें खोलना है MS वर्ड तो आप लोगों को क्या टाइप करना है, अगर MS वर्ड खोलना है आप लोगों ने तो इसके लिए आप लोगों ने टाइप करना है, क्या करना है भाई, विन वर्ड। क्या टाइप करना है, विन वर्ड, विन वर्ड, विन वर्ड, विन वर्ड। तो ये टाइप करना है आप लोगों ने। जब आप विन वर्ड टाइप करोगे और ओके दबा दोगे तो आपका MS वर्ड खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक्सेल खोलना है तो आपको एक्सेल ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने एक्सेल खोलना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सेल ही लिखना पड़ेगा। एक्सेल खोलने के लिए एक्सेल ही लिखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने पावर पॉइंट खोलना है तो इसमें गलती होती है मेरे भाइयों, इसमें सभी की गलती होती है। आप लोगों को पावर तो ठीक है, आप लोगों के पास पावर बहुत है मुझे पता है, और आप लोगों की पावर भी ठीक काम कर रही है ये भी मुझे पता है। लेकिन आप लोगों के जो पॉइंट है वो क्या है, इधर उधर हो जाते हैं। आप लोगों के जो पॉइंट है वो इधर उधर हो जाते हैं। इसी वजह से पॉइंट इधर उधर ना हो, मैं शॉर्टकट में इसका छोटा सा नाम ले लेता हूं, शॉर्टकट में इसका छोटा सा नाम ले लेता हूं, ताकि आप लोगों को पॉइंट की स्पेलिंग में गड़बड़ ना आए। क्योंकि पॉइंट की स्पेलिंग में आप जो मिस्टेक करते हो, अगर आपने पॉइंट की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी तो आपका पावर पॉइंट नहीं खुलेगा। इसी वजह से आप लोगों को पावर तो अच्छे से याद रहेगी। पावर के साथ आप लोगों ने क्या याद रखना है, PNT, 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 यानी कि आपको पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट PNT याद रख सकते हो। तो अगर आप इसके अंदर पावर PNT टाइप कर दोगे तो क्या खुल जाएगा, मेरा पावर पॉइंट खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप MS ऑफिस के अंदर किसी भी एक एप्लीकेशन के अंदर चले जाओगे। अभी मैंने आज आप लोगों को इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन बताया है, लेकिन जब मैं एक एक टॉपिक को करवाऊंगा तो यहाँ पे मेरी 5-5, 6-6 वीडियो एक एक एप्लीकेशन के ऊपर लगने वाली है मेरे भाइयों। मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें करवाऊंगा ना ऐसी करवा दूंगा। कोई भी ऐसा एग्जाम दे के आना, आप किसी भी एग्जाम के अंदर जाके देखना, कोई भी एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा आप लोगों को। यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन जाने नहीं दूंगा मैं आप लोगों का, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलोगे। क्योंकि मैं जितना यहाँ करवाऊंगा आप उसको उतना ही ज़्यादा शेयर करोगे। नेक्स्ट क्लास मैं तभी लेके आऊँगा जब ये क्लास मेरी आप लोगों के साथ, हर किसी के साथ आप शेयर करोगे और हर साथी के पास पहुँचाओगे। अगर आपने क्लास नहीं पहुँचाई तो मैं इस क्लास को भी यहीं रोक दूंगा और आगे वाली अपनी क्लास नहीं आएगी, ठीक है मेरे
मेरे भाइयों, क्योंकि मैं आप लोगों को मेहनत सिर्फ तब करवाऊंगा जब आप मुझे मोटिवेट करोगे। मैं आप लोगों को कंटेंट में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। और अगर ऐसा कोई भी एक सिंगल बच्चा भी है, सिंगल स्टूडेंट भी है जिसको ये क्लास समझ में नहीं आई है, वो एक बार मुझे कमेंट करके बता दे, या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर मेरा नंबर है, वहाँ पे वो मैसेज कर दे और मुझे बता दे कि मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो फिर मैं उसके लिए एकदम से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, उस बच्चे के मस्तिष्क की सीमाओं के अंदर जो जो एक एक बातें निकाली गई है दिमाग से, या उसकी खुद की निकली हैं जो समझ में नहीं आई, मैं उसके वहाँ पे आके उसके एक एक तार जोड़ के अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊंगा। यानी कि कुछ भी चीज़ें बाहर नहीं जाने दूंगा। बच्चे, आप लोगों को पता ही होगा मेरी क्लास के अंदर रिकॉर्ड रहा है, कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट अगर यूं कह देता है कि मेरे को समझ में नहीं आया है, पहली बात तो वो कहता ही नहीं है। किसी भी क्लास के अंदर आप लोगों ने देखा ही होगा, अकेडमीज के अंदर कभी कोई बच्चा यही नहीं बोलता कि मेरे को समझ में नहीं आया, सभी बच्चे बोलते हैं कि सारा समझ में आ गया। इसी वजह से आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, अगर आप लोगों को यूं लगा कि समझ में नहीं आया है, कहां से नहीं आया है, मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के डाउट दूर कर सकूं। ठीक है, और क्लास को शेयर कर दो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, अपने कमेंट करो, और जो भी आप लोगों का डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।